24 जुलाई 2024 को इंडोनेशिया में एक पार्टी के दौरान दो दोस्तों में एक सवाल को लेकर आर्ग्यूमेंट हो गई और ये आर्ग्यूमेंट इतनी हीटअप हो गई कि एक दोस्त वहां से खड़ा होकर चला गया और थोड़ी देर बाद धारदार चाकू के साथ वापस आया और अपने दोस्त को 15 बार चाकू घुसेड़ के मार दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों दोस्तों के बीच जिस सवाल को लेकर आर्ग्यूमेंट हो गई थी उस सवाल का जवाब सदियों से साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स भी तय नहीं कर पाए हैं। एरिस्टोटल जैसे महान फिलोसोफर से लेकर स्टीफन हॉकिंग जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट तक बहुत लोगों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। ये सवाल है, इस दुनिया में पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? अगर मुर्गी पहले आई तो अंडे के बिना वो कैसे आई, और अगर अंडा पहले आया तो मुर्गी के बिना वो कैसे आया? पिछले कई दशकों तक डार्विनियन इवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके वैज्ञानिक थियराइज करते रहे कि मुर्गी और अंडे में से अंडा पहले आया होना चाहिए। उनका मानना था कि करोड़ों साल पहले कोई ऐसा बर्ड होगा जो मॉडर्न चिकन जैसा ही होगा और उसने ऐसा अंडा दिया होगा जिसकी डीएनए में बाय चांस रैंडम म्यूटेशन हुआ होगा और उस अंडे से फर्स्ट मॉडर्न चिकन ने जन्म लिया होगा। लेकिन ये थियरी असली सवाल का जवाब नहीं देती। जिस अंडे में से मॉडर्न चिकन आया वो अंडा तो किसी बर्ड ने ही दिया है, तो फिर अंडा पहले आया ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो इस तरह से इवोल्यूशन थियरी के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके वैज्ञानिक कभी भी इस सवाल के जवाब को कंक्लूड नहीं कर पाए। आखिरकार 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के साइंटिस्ट कॉलिन फ्रीमन की टीम ने जर्नल ऑफ जर्मन केमिकल सोसाइटी में एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी पब्लिश की। इस टीम ने हेक्टर नाम का सुपर कंप्यूटर यूज करके मुर्गी के ओवरीज में हो रही एग फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्टडी किया। उन्होंने डिस्कवर किया कि अंडे के शेल की फॉर्मेशन एक खास प्रकार के प्रोटीन की वजह से ही होती है जो सिर्फ मुर्गी की ओवरीज में पाया जाता है। इस प्रोटीन को ओवोक्लेसिडिन 17 या OC17 कहा जाता है। ये प्रोटीन मुर्गी की ओवरीज में कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करता है जिससे अंडे का शेल बनता है। यानी अंडा मुर्गी की ओवरीज के अलावा नेचर में और कहीं से बन ही नहीं सकता। डॉक्टर कॉलिन फ्रीमैन ने यह भी डिस्कवर किया कि ये सिर्फ मुर्गी का ही केस नहीं है बल्कि अंडा देने वाले सारे बर्ड्स में OC17 के वेरिएंट प्रोटीन पाए जाते हैं जो उन बर्ड्स की ओवरीज में अंडे के शेल को बनाने का काम करते हैं। यानी बर्ड्स और अंडे में से अंडे की डिपेंडेंसी बर्ड पे ज्यादा है। इसलिए डॉक्टर फ्रीमैन ने कहा कि अब हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है कि मुर्गी अंडे से पहले आई है। अब अगला सवाल आता है कि शुरुआत में मुर्गी कहां से आई? साइंस अनुमान लगाता है कि 400 करोड़ साल पहले अर्थ पे बाय चांस सिंगल सेल लाइफ क्रिएट हो गई और वो बाद में रैंडम म्यूटेशन से या बाय चांस इवॉल्व होकर प्लांट्स, एक्वाटिक्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल जैसी स्पीसीज में डेवलप हुए। यानी फर्स्ट एग लेइंग बर्ड्स साइंस के अनुसार बाय चांस अस्तित्व में आए थे। मॉडर्न साइंस की इस चांस थियरी को नेचुरल सिलेक्शन या रैंडम म्यूटेशन या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जैसी टर्मिनोलॉजी से साइंटिफिक बना दिया जाता है। ऑफ कोर्स हमें ये चांस थियरी पे रिलाई होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर 100 साल में चांस थियरी के कंक्लूजन पूरी तरह से बदल जाते हैं। ज्यादातर मासूम लोग इन थियरीज को ही सच मान के अपना पूरा जीवन इग्नोरेंस में गुजार देते हैं। वैदिक स्क्रिप्चर्स हमें इस यूनिवर्स और इस यूनिवर्स में प्रेजेंट सारे लिविंग स्पीसीज के ओरिजिन की साइंटिफिक डिटेल बताते हैं। श्रीमद् भागवतम बताता है कि अस्तित्व की शुरुआत इटरनली एग्जिस्टिंग स्पिरिचुअल स्काई से होती है। स्पिरिचुअल स्काई का एक पोर्शन इटरनली मटेरियल एनर्जी से कवर्ड होता है। इस मटेरियल एनर्जी में भगवान कृष्णा के एक्सपेंशन महाविष्णु एंटर होते हैं और सबसे पहले
टाइम या समय को क्रिएट करते हैं। बाद में समय के प्रभाव से मटेरियल एनर्जी में 3 गुणों की रचना करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर भगवान महाविष्णु जब एक्सहेल करते हैं तब उनके बॉडीली पोर्स में से एक एक यूनिवर्स फॉर्म होता है जो बबल की तरह बड़ा होने लगता है। फिर महाविष्णु एक्सपैंड होकर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर यूनिवर्स में एंटर होते हैं। मीनवाइल महाविष्णु की ग्लैंड्स से 3 गुण समय के साथ इंटरैक्ट करके मटेरियल स्पेस बनाते हैं। फिर स्पेस में से एयर, एयर में से फायर, फायर में से वाटर, वाटर में से अर्थली एलिमेंट्स बनते हैं। उसके बाद भगवान महाविष्णु की ग्लैंड्स से साउंड, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल और टच, ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। उसके बाद पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय क्रिएट होते हैं। इस तरह से भगवान महाविष्णु की ग्लैंड्स से लिविंग स्पीसीज के बॉडीज को बनाने के सारे सेंसेस और ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं। उसी समय पर यूनिवर्स में प्रेजेंट गर्भोदक्षाई विष्णु के बॉडी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके 84 लाख अलग अलग स्पीसीज की बॉडीज क्रिएट करते हैं और उन बॉडीज में भगवान लिविंग एंटिटीज यानी आत्माओं को इंजेक्ट करते हैं। ये बात भगवत गीता में भगवान कृष्ण इस तरह से बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature and that I am the seed giving father। मटेरियल एनर्जी या प्रकृति में भगवान कृष्ण स्वयं लिविंग एंटिटीज को इंजेक्ट करते हैं और 84 लाख अलग अलग स्पीसीज को फॉर्म करते हैं। यानी कुछ भी बाय चांस नहीं होता। अगर सारे स्पीसीज बाय चांस या रैंडम म्यूटेशन से ही क्रिएट हो गए हैं तो क्यों ना मॉडर्न साइंस भी हवा, पानी और मिट्टी में से 1-2 स्पीसीज लैब में भी बना ले। इन स्पीसीज के बारे में स्क्रिप्चर्स हमें कई और डिटेल्स भी देते हैं जो मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। जैसे कि पद्म पुराण में बताया गया है कि ये 84 लाख स्पीसीज कौन कौन सी है। जलजा नवलक्षाणी यानी 9 लाख एक्वाटिक्स, स्थावरा लक्षविंशति यानी 20 लाख प्लांट्स एंड ट्रीज, कृमियो रुद्र संख्याकः यानी 11 लाख इंसेक्ट्स, पक्षिणाम 10 लक्षणम यानी 10 लाख बर्ड्स, त्रिंशल्लक्षाणी पशवः यानी 30 लाख एनिमल्स और चतुर्लक्षाणी मानवः यानी 4 लाख स्पीसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और स्पीसीज का ये कैटेगराइजेशन सिर्फ बॉडीली एनाटॉमी के बेस पर नहीं है लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस के लेवल पर बेस्ड है। शास्त्रों की ये सारी डिटेल्स से हमें पता चलता है कि भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से पहले लिविंग एंटिटीज के बॉडीज बनाए हैं और उनमें सोल को बाद में इंजेक्ट करके उनको जीवित किया है। और एक बार ये सारे लिविंग एंटिटीज जीवित होते हैं उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करके अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। तो मुर्गी पहले आई या अंडा? इस सवाल का सिंपल जवाब है मुर्गी पहले आई है और जवाब साइंस और स्क्रिप्चर्स दोनों ही कंफर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने साइंटिस्ट दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।